नाज़रीन, इंडिया और चाइना इस खित्ते के दो बड़े ममालिक हैं और इनके दरमियान 2100 मील तवील बॉर्डर है। इस बॉर्डर के दरमियान कई जगहों पे मुख्तलिफ झीलें हैं, दरिया है और इसी वजह से दोनों की अफवाज अक्सर औक़ात एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाती हैं। 1962 में दोनों ममालिक के दरमियान एक मुकम्मल फुल फ्लैज जंग हुई है, जिसमें स्काई चीन का इलाका जो इंडिया का था वो चाइना ने जीत लिया था, उनसे हथिया लिया था और 15 दिन के अंदर अंदर इंडिया को शिकस्त हो गई थी और इंडिया ये अपनी शिकस्त क्लेम भी करता है। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इंडिया का। इसके अलावा कुछ अर्सा पहले गलवान वैली में भी दोनों अफवाज आमने सामने आ गई थी और दोनों के फ़ौजी भी मारे गए थे। इंडिया अपने फ़ौजी क्लेम नहीं करता, लेकिन चाइना अपने फ़ौजी क्लेम करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आज एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि हेम्बनटोटा बंदरगाह है श्रीलंका की, और ये श्रीलंका की बंदरगाह खुद एक्सिम बैंक जो चाइना का बैंक है उसमें 85% शेयर है, उन्होंने ये तामीर की है और 99% लीज़ पर ये चाइना ने श्रीलंका से ली हुई है। और ये बंदरगाह बड़ी अहमियत की हामिल है और इसको दुनिया की सारी बंदरगाहों में एक नुमाया मुकाम हासिल है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ट्रेड होती है। चाइना का एक जहाज़ है युआन वांग 5, ये बड़े दिनों से वहाँ पर इजाज़त ले रहे थे श्रीलंकन हुकाम से वहाँ पर लंगर अंदाज होने के लिए, लेकिन श्रीलंका जो है हिचकिचा रहा था इंडिया के प्रेशर की वजह से। और उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा कि ये यहाँ पर सिर्फ ईंधन भरने के लिए आया है। ये पिछले पूरे हफ्ते से इनका ये इशू चल रहा था, लेकिन आज श्रीलंका ने इजाज़त दे दी है युआन वांग 5 को यहाँ पर लंगर अंदाज होने के लिए। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया को इससे क्या ख़तरा हो सकता है। ये एक बैरी जहाज़ है, ये यहाँ पे 4-5 दिन स्टे करेगा। 22 अगस्त तक इसका स्टे है यहाँ पे, 16 से 22 अगस्त तक। इसमें दो बड़ी काबिल गौर चीज़ें हैं। एक तो हेम्बनटोटा जो बंदरगाह है फजाना शहर में है श्रीलंका के, और यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर तमिलनाडु स्टेट है इंडिया की। और इंडिया को ख़तरा है कि चाइना बिल्कुल करीब अपना एक बैरी जहाज़ लेके आया है। लेकिन अगर बैरी जहाज़ इतना करीब आ गया है तो उससे क्या ख़तरा हो सकता है। उसकी वजह युआन वांग 5 की सलाहियत है। ये बेसिकली एक जासूसी जहाज़ है। चीन इसको तहकीकी जहाज़ कहता है। चीन कहता है कि ये सर्वेस करने के लिए है। चीन के पास ऐसे 7 जहाज़ हैं जो बैरुल काहिल, बहर हिंद और मुख्तलिफ समंदरों में विराजमान है। लेकिन हकीकत यह है कि ये चीन मसनूई सियारों, रॉकेटों और बैरुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग को ट्रैक करने के लिए जहाज़ों की इस क्लास को इस्तेमाल करता है। ये आप आसान ज़बान में इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से ज़मीन पर स्टेशन होते हैं और वो स्टेशन जो है वो बैरुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स को और सेटेलाइट्स को और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं रॉकेट्स, उनको जो ट्रैक करने का, जो मॉनिटर करने का जो सिस्टम होता है, उनको स्टेशन कहते हैं अगर वो ज़मीन पे हो। यही काम ये जहाज़ करते हैं और समुंदरों में करते हैं, इसलिए ये बैरी जासूसी जहाज़ कहलाते हैं। अब जैसा कि हमने बताया है कि ये चाइना के पास 7 जहाज़ हैं और अमेरिका की जो महकमा दिफा की रिपोर्ट आई है उसमें भी उन्होंने कहा है कि एसएसएफ जो बेसिकली पीएलए जो आर्मी है चाइना की, वो इसको कंट्रोल करती है और मॉनिटर करती है और इसकी हिकमत अमली, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक मालूमात, मवासलात और नफसियाती जंगी मशकों की निगरानी करते हैं ये जहाज़। तो इस वजह से अमेरिका ने भी ये रिपोर्ट में अपने ये बताया है। अब इंडिया को इस चीज़ से बहुत ख़दशा है। 22 अगस्त तक ये वहाँ पे स्टे की इजाज़त मिल चुकी है। 4 अरब डॉलर अभी और मांग रहा है चीन से श्रीलंका, और श्रीलंका वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और 3.5 अरब डॉलर इंडिया ने भी इसको दिया है श्रीलंका की मईशत को संभालने के लिए। लेकिन सूरत हाल ये है कि ख़त्े में जब भी इंडिया डेटर करने की कोशिश करता है चाइना को, तो यूँ लगता है कि जैसे कुछ दिनों के बाद नाकाम हो जाता है। अमेरिका की तरफ से टास्क मिला हुआ है, ख़त्े के दो ममालिक जो बड़े हैं उनमें से इंडिया को टास्क दिया हुआ है कि वो चाइना की तौसी पसंदी, उसकी हिकमत अमली और इसको बढ़ते हुए जो ख़दशात हैं इस पूरे ख़त्े में, उनको कंट्रोल करे, उनको डेटर करे। लेकिन लगता यूँ है कि इंडिया इस सिलसिले में नाकाम नज़र आता है, क्योंकि चाइना बेसिकली इंडिया से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, एक सुपर पावर के रूप में उभर आया है। इस वजह से इंडिया इस मामले में नाकाम नज़र आता है।